अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर पुरन साहब भैया को सामने हाजिर हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप खुश होंगे, बर्थ भी इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहे, जुड़े रहे, हम आपको सील पालेंगे। उससे पहले मैं सादक तजर्बात और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भाइयों आप पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों आई के आपको डेट के साथ भाइयों के सामने हाजिर हूँ। तो आज ही बारिश हो रही है, ये देखे जी, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है जी। ये सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 9 बजे का टाइम है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जी। और सारे ये चूज़े भीग गए जी। ये बंद किए थे लेकिन दरवाज़ा खुला रहेगा, ये बाहर निकल आए और ये सारे भीग गए हैं। तो इन भीगे हुए चूज़ों को आप क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या इलाज करना है, ये मैं आपको भाइयों का ही बताऊंगा। अक्सर दोस्तों को इस तरह का मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो ये देखिए, छोटे चूज़े हैं, ये भी भीग गए जी सारे। मैंने इनको ये कणक डाल दी है और इस मौसम में कोशिश किया करेगा खुश्क दाना जो है, बिल्कुल खुश्क दाना वो डालें, वो गर्म होता है खुश्क दाना, बजाय इसके कि वो आप वो ठंडी चीज़ डालें या चावल वगैरह डालें या कोई सालन वगैरह या इस तरह की चीज़ डालें, वो इससे इज्तनाब करें। और सब्ज़ियाँ वगैरह, सलाद वगैरह का भी इस मौसम में जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। तो ये गंदम डाल दें या बाजरा डाल दें या ज्वार डाल दें, कोई भी जो खुश्क राशन जो है, खुश्क खुराक है, वो इनको डालें। और हो सके तो कीमा शीमा डाल दें, छिछले वगैरह डाल दें कीमे का, मछली की या गोश्त के, तो वो भी चीज़ अच्छी चीज़ है। उससे भी इनके जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा आ जाएगी और जिस्म में हीट पैदा हो जाएगी। अब जो चूज़े भीगे हैं उनका क्या करना है, ये देखिए जी, बारिश अगर तो ये शाम को भीगे थे, सुबह भीगे थे, अगर तो धूप निकल आती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर को किसी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन ये अभी बारिश हो रही है, रात को भी बारिश हुई है, सुबह भी अभी भी हो रही है, तो इनको हल्की फुल्की मेडिसिन देनी है आपने। ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक या ज़्यादा हैवी दवाई आपने नहीं देनी इनको। तो आपने इनको पैरासीटामोल या ब्रूफन का सिरप दे देना है। ब्रूफन का सिरप जो है वो बेस्ट है, वो इनको डाल दें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दें तो काफ़ी है वो। तो इन सब चीज़ों को पिला दें। अगर धूप निकली हो तो फिर ये सारा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, धूप में चीज़ों को रखें और 2-3 घंटे धूप में रहेंगे, इंशाल्लाह ताला इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब ये धूप का सिलसिला नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है और आसार भी नहीं नज़र आ रहे कि धूप निकलेगी। इसलिए इनको को हल्की फुल्की जो है एंटी फीवर दवाई दे के, तो बुखार वाली दवाई दे के इनको खुडों में सेफ़ जगह पे बंद कर दो, यहाँ पे बारिश का पानी ना पड़ता हो। बहरहाल ये अभी ये मैं इनको ये दाना शना खिला दिया, दाना खिला के इसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको मैं खुडों को छोटे चूज़ों को खुडों के अंदर बंद कर दूँगा और जो बड़े चूज़े हैं उनको बड़े खुडों में बंद कर दूँगा। ये चूज़े देखिए, ये सारे इकट्ठे हो गए एक नुक्कड़ के ऊपर, ये देखें। तो माशाल्लाह ये इधर इकट्ठे होकर बैठ भी जाएंगे तो इंशाल्लाह उनका अपने टेम्परेचर की वजह से ना इंशाल्लाह इनका जो है ना वो टेम्परेचर इनका नॉर्मल हो जाएगा। तो बहरहाल इनको सिरप डाल देंगे, ब्रूफन का सिरप डाल देंगे, या ब्रूफन का नहीं है तो पैरासीटामोल का डाल दें, वो भी काम कर देगा। पैनाडोल का डाल दें, वो एक ही चीज़ है, ब्रूफन पैनाडोल पैरासीटामोल, ये इनका एक ही साल्ट होता है। तो ये छोटी सी टिप थी भाइयों, बारिश हुई है तो बाकी जगह खुश्क रखें, नीचे वाली जगह खुश्क होनी चाहिए, क्योंकि पंजों की जब वजह से इनको हीट पहुंचती है और इनका जिस्म जो होता है, टेम्परेचर जो होता है इनका, फिर बुखार इनको हो जाता है जब नीचे से जगह गिरी होती है। तो खुडों को साफ़ रखें, खुडों को खुश्क रखें। तो जितना खुडों को खुश्क रखेंगे, ऊपर से पानी ना पड़े, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब इंशाल्लाह ये भीग तो गया है, लेकिन ये है कि इनको मैं अभी बंद कर दूँ या खिला के, तो फिर इंशाल्लाह आराम से बैठ जाएंगे। तो ये थी भाइयों आएगी छोटी सी टिप। इंशाल्लाह भाइयों को कल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में मैं भाइयों को बताऊंगा कि जो हीट पे मुर्गी आती है उनकी इसकी क्या निशानियां होती हैं, उसके क्या आसार होते हैं, क्या अलामात होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, तो कौन सी चीज़ें उसमें नज़र आती हैं जो हीट पे मुर्गी होती है, उसकी आदतें कौन सी होती हैं। इस मौजू पे, इस टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो कल वाली वीडियो आएगी वो इस मौजू पे आएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह भाइयों को छोटी सी टिप की समझ आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के उसको काला कर दें और बेल आइकन वाले बटन दबा दें, ताकि आने वाली फार्मेटिव वीडियो भाई तो आप पहुँचते रहे। तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह सरकार मदीना का फरमान है कि इल्म का सीखना सिखाना और उसका शेयर करना, उसका फैलाना सदका जारिया है। तो जितने भी शौकीन हज़रात हैं सबको ये वीडियो शेयर किया करें और कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो भाई को दें ज़्यादा, सील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।